हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में हम लोग रीडिंग डालते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन। क्या है प्रकाश का ध्रुवन? तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का एक फिनोमिना है, एक घटना है जो लाइट के वाइब्रेशन को बतलाता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का एक घटना होता है जो लाइट के वाइब्रेशन को बतलाता है। क्या वाइब्रेशन बतलाता है? देखिए, पोलराइजेशन समझने से पहले हम समझे दो पॉइंट, एक अनपोलराइज्ड लाइट को और एक पोलराइज्ड लाइट को। जैसे आप देखो कि कोई एटम का मॉलिक्यूल है, ये इसका आउटर सेल है। आप जानते हो कि जब मॉलिक्यूल में एनर्जी दी जाती है तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं और वो क्या होते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ, वो ऊपर गया और यहाँ फिर से एनर्जी को क्या कर, आप जानते हैं ये अनस्टेबल स्टेट होता है, यहाँ कुछ देर वो क्षणिक रहता है, फिर एनर्जी को क्या करता है, लिबरेट कर देता है, इमिट कर देता है और फिर से वो नीचे आ जाता है। तो हम देख रहे हैं जो एनर्जी वो इमिट करता है उस एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, लाइट होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में होकर क्या हो रहे हैं, ऊपर वाले में जाते हैं, जिसको अनस्टेबल स्टेट करते हो आप। कैसे गया, जब हम एनर्जी देते हैं इसे, ठीक है, एनर्जी आप कैसे देते हो, बल्ब जलाते हो तो क्या करते हो, उसे एक एनर्जी देते हो, ठीक है, एक वोल्टेज देते हो, जिस वोल्टेज से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और एक्साइटेड होकर लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ से एनर्जी दिए, यहाँ आया, कुछ क्षणिक समय के बाद वो एनर्जी को देकर फिर से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो जो एनर्जी को इमिट किया वो एनर्जी किस रूप में इमिट करता है, लाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, अब रेडिएशन इमिट किया इस डायरेक्शन में और यहाँ आ गया, फिर इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो अब लाइट का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, फिर ये आ गया एनर्जी पाकर, फिर कुछ समय बाद एनर्जी को रिलीज कर फिर से नीचे आ गया, फिर इस तरह से। तो हम देख रहे हैं इस तरह से जो लाइट्स होते हैं वो चारों दिशाओं में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो ये जो लाइट हुआ इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इस लाइट को कहा जाता है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो जैसे आप बल्ब जलाते हो, कैंडल जलाते हो, कोई चीज जला रहे हो तो आप देख रहे हो उससे कैसे लाइट निकलता है, जो लाइट सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो वो लाइट क्या कहलाया, अनपोलराइज्ड लाइट कहलाया। क्यों सभी दिशाओं में फैला, क्योंकि जो एटम के मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी एटम में इलेक्ट्रॉन है बाबू, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड होकर एनर्जी को पाकर क्या होते हैं, उछलते हैं और एनर्जी को रिलीज कर। जैसे हम लोग देखते हो कि आप लोग के पास मान लो गिरा हुआ कोई पैसा मिल जाए बहुत सारा, तो अब उस समय क्या हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो और एक्साइटेशन में उस जो आपके पास इनपुट आया, जो मनी आया, उसको फिर से ये लेंगे वो लेंगे और उस तरह से उसको फिर से क्या करते हो, रिलीज कर देते हो। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से एनर्जी लेता है, एनर्जी किस रूप में ले रहा है, वोल्टेज के रूप में। वो एनर्जी लिया और एनर्जी लेकर एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेशन में वो लाइट को, उस एनर्जी को लाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में क्या कर देता है, इमिट कर देता है और फिर से नीचे आता है, फिर वो एनर्जी लेता है, फिर इमिट करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, सभी दिशाओं के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं और लाइट्स को सभी दिशाओं में फैलाते हैं। तो इस लाइट को हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या हुआ, वैसा लाइट जिसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता हो, वैसा लाइट जिसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता हो, जिसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो पहले हम चलिए अनपोलराइज्ड लाइट को डिफाइन कर लेते हैं। पहले अनपोलराइज्ड लाइट जिसको कहते हैं अध्रुवित प्रकाश।
इसे कहते हैं वैसा लाइट जिसके वाइब्रेशन का, कंपन का कोई निश्चित दिशा नहीं हो, या जो सभी दिशाओं में क्या होता हो, गमन करता हो, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बल्ब का लाइट जलाइए, मरकरी का लाइट जलाइए, कैंडल का लाइट जलाइए, आप देखिए उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, वो सभी दिशाओं में चलता है। तो वो जो लाइट है वो क्या हो गया बाबू आपका अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया कि लाइट एक पार्टिकल है। उसके बाद आगे हाइगेंस ने बताया कि लाइट पार्टिकल नहीं है, न्यूटन गलत बोल रहा है, लाइट वेव है। फिर आगे चलकर मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। ठीक है, तो लाइट कैसी तरंगें होती हैं बाबू? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जो कैसे होता है तो देखिए, ध्यान दीजिए, जो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से समझिए, ऐसे है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसके कंपन की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड, अभी नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? लंबवत दिशा में होती है। मतलब जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो कंपन जब करते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत डायरेक्शन में कंपन करते हैं। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बताया कि आप मान लो ये दो हैं, तो इसको अगर आप देखते हो यहाँ से सीधा, तो आपको क्या दिखेगा? ये लाइट का दो डायरेक्शन दिखा है, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए लाइट का पर्टिकुलर, सिंपल देखो, आगे से देखोगे, आगे से आप सिंपल देखोगे फ्रंट से, तो आपको क्या दिखेगा? ये दो पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखेगा। ये दो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है, तो इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है बल्कि दो दो डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये लाइट क्या हो गया आपका? अनपोलराइज्ड लाइट होता है। जो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, चलिए, तो उस लाइट को, जो लाइट का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो, उस लाइट को पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे हम दिखा चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, जब उनसे वोल्टेज देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो एक्साइटेड होकर चारों दिशाओं में क्या होता है? फैलते हैं, जिस कारण लाइट क्या होता है? सभी दिशाओं में फैलता है, और इस लाइट को क्या कहा जाता है? अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब आइए जरा पोलराइज्ड लाइट जाने। पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट जिसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या है पोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड, जिसका कोई एक निश्चित पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो लाइट के वाइब्रेशन का। सिंपल पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है बाबू? लाइट का वो फिनोमिना है जो लाइट के वाइब्रेशन को बतलाता है। जब वो अनपोलराइज्ड लाइट होता है तो लाइट के कंपन की दिशा, लाइट के गमन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, पोलराइज्ड मतलब हुआ कि जब लाइट के वाइब्रेशन का, जब लाइट के कंपन का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो उस लाइट को कहा जाता है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट को
पोलराइज लाइट में बदलने के लिए जो घटना हुई उसी घटना को हम क्या नाम दिए? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अनपोलराइज लाइट को कैसे पोलराइज लाइट में बनाया गया, कैसे इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखा गया, वही घटना हमको कौन बताती है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताती है। तो पोलराइज लाइट किसे कहेंगे? वैसा लाइट जिसके वाइब्रेशन का कोई एक सर्टेन डायरेक्शन हो, कोई एक निश्चित दिशा हो, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो उस लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्लियर है ना? तो हम कहेंगे वैसा लाइट जिसके कंपन की कोई एक निश्चित दिशा होती हो, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब आइए पोलराइजेशन ऑफ लाइट को जानेंगे। तो हम ये समझ रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब हुआ कि लाइट को पोलराइज करना। लाइट को पोलराइज करना मतलब जो लाइट अनपोलराइज है, जो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है, उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले आना। ध्यान रखना बाबू, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही बताया था कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंट प्लेन पर, डिफरेंट तल पर अलग अलग डायरेक्शन में देखा गया करके, तब भी वो हमेशा तल के परपेंडिकुलर शीर्ष और गर्त के रूप में ही कंपन कर रही थी। इसलिए कहा गया कि जब लाइट पोलराइज होती है तो वो हमेशा शीर्ष और गर्त के रूप में ही, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही, चाहे आप उसको कितनों घुमा लीजिए, वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करती है? कंपन करती है। अर्थात लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन जो होता है वो तल के लंबवत, मतलब शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। अर्थात वो कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। चलो आगे देखते हैं पहले इसी चीज को। प्रकाश का ध्रुवन मतलब अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कौन सा प्रकाश बाबू? जिसके वाइब्रेशन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, जो सभी डायरेक्शन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं लाइट के पार्टिकल, तो वो क्या कहलाता है? अनपोलराइज्ड लाइट। अब उसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने के लिए, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को जानने के लिए जो फिनोमिना दिया गया, वो फिनोमिना क्या कहलाया? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाया। जरा देख लीजिए। तो पोलराइज करने के लिए पोलोरॉइड्स यूज किए गए, मटेरियल यूज किए गए, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलोरॉइड्स। 2015-16 में पूछा है आप लोग को, ठीक है? 2015 या 16 इसमें पूछा है बाबू पोलराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलराइड्स, पोलराइड क्या है? 2 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, पोलराइड क्या है? देखिए, तो पोलराइड वो मटेरियल होता है, वो क्रिस्टल होता है जिसमें पार्टिकल मॉलिक्यूल बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। जब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होते हैं, ध्यान से देखिए, एकदम नजदीक नजदीक है इस तरह से, तो देखो अगर आप ऐसे लाइट गुजारते हो इस तरह से, पार्टिकल नजदीक नजदीक इस तरह से हैं, ऐसे लाइट गुजारते हो तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल इसको क्या करता है? रोक देता है। लेकिन अगर हम ऐसे दर्शाते हैं, गुजारते हैं, तो ये वो डायरेक्शन है जिसमें लाइट्स क्या हो रहा है? पार हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में पार हो रहा है, मतलब पोलराइड्स वो मटेरियल होते हैं जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देते हैं। मतलब पोलराइड्स वो मटेरियल है जो पोलराइजेशन की घटना में यूज किया जाता है। किसको
किसको? अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए। क्यों? क्योंकि पोलराइड्स लॉन्ग चेन होते हैं बाबू। लॉन्ग चेन मतलब मॉलिक्यूल बहुत बड़े चेन में जुड़े होते हैं और एकदम क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल आप समझते हो, जिसमें मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक जुड़े हो। तो जब उससे गुजारा गया तो देखा गया कि केवल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट्स क्या होता है? पास होता है। बाकी डायरेक्शन में अगर हम गुजारते हैं तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मॉलिक्यूल से वो जाके क्या हो जाता है? टकरा जाता है। लेकिन जब उसे हम इस तरह से देखो, इस तरह से है, तो जब उसे परपेंडिकुलरली करते हैं तो वो क्या करता है? पास करता है। मतलब केवल वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लाइट को क्या करता है? पास करता है। बाकी डायरेक्शन में कोई ना कोई मॉलिक्यूल मिलता है जो उस लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो चलिए पोलराइड्स क्या हुए? वो मटेरियल हुए, वो पदार्थ हुआ, वो क्रिस्टल हुआ जो प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश के ध्रुवन की घटना में अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाने के लिए जिस मटेरियल का, जिस क्रिस्टल का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोलराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश के ध्रुवन की घटना में और ये सब इम्पोर्टेंट है आपका 2 नंबर का। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछता है बाबू। प्रकाश के ध्रुवन की घटना में अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाने के लिए, ध्रुवित करने के लिए जिस क्रिस्टल का या जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे पोलराइड कहते हैं। और पोलराइड में जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत लॉन्ग चेन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एक नाम है टर्मेलिन क्रिस्टल। टर्मेलिन क्रिस्टल ये बहुत लॉन्ग चेन क्रिस्टल होता है बाबू, लॉन्ग चेन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, बहुत लंबे चेन का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम किसके रूप में यूज करते हैं? पोलराइड के रूप में। इसे कहते हैं टर्मेलिन क्रिस्टल। इस तरह नाइकोल प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म ये भी एक लॉन्ग चेन होता है, क्रिस्टल होता है, बहुत लंबे चेन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं किसके रूप में? पोलराइड्स के रूप में। ठीक है, तो पोलराइड वो मटेरियल हो गया जिसकी सहायता से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। किसकी घटना में? पोलराइजेशन की घटना को दर्शाने के लिए। तो अब आइए जरा देखते हैं। हम बोले कि क्या कि अगर आप किसी को फ्रंट से देखते हो, आप लाइट देख रहे हो कि लाइट सारे डायरेक्शन में चल रहा है, लाइट का ये सारा डायरेक्शन है। लेकिन जब हम फ्रंट से देखेंगे किसी को तो हमको 2 डायरेक्शन दिखाई देगा बाबू। तो ये मान लो यहाँ है, ये मान लो यहाँ है, और फ्रंट से आप देखोगे तो आपको ये 2 डायरेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो हम फ्रंट से देखेंगे तो ये 2 डायरेक्शन देगा, बाहर अंदर वाला ये सब डायरेक्शन हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो हम 2 डायरेक्शन को देखेंगे, एक ये डायरेक्शन जिसको हम पॉइंट से दर्शाएंगे और ये डायरेक्शन जिसको हम ऐसे दर्शाएंगे। तो ये कैसा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, तो जरा देखिए, कैसे भी दर्शा सकते हो यार। ठीक है, ये क्या है आपका? अनपोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक ये भी डायरेक्शन है, एक ये भी डायरेक्शन है। हम 2 डायरेक्शन को दर्शा रहे हैं यहाँ पर, एक ये अंदर जैसा ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। ठीक है, लाइट्स आ रही है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, लाइट्स को देख रहे हैं तो हमें लगेगा लाइट्स ऐसे आ रही है। ठीक है, और कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। ठीक है, हम लोग जनरली किसी लाइट्स को देखते हैं तो क्या लगता है? लाइट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, नहीं।
लाइट का जनरली हमें दो डायरेक्शन दिखता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा लाइट हो गया, अनपोलराइज लाइट। वही दो डायरेक्शन दिखा है, एक ऐसे वाला यह दिखा है और ऐसे वाले को इस पॉइंट से दर्शाया है। तो इसमें दो पर्टिकुलर डायरेक्शन दिख रहा है और हम जानते हैं पोलराइजेशन मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो लाइट है हमारा वो पोलराइज नहीं, क्या है, अनपोलराइज्ड है। तो ये हो गया आपका अनपोलराइज्ड लाइट। इसको पोलराइज करना है तो हम क्या लेंगे, टर्मेलिन क्रिस्टल या नाइकोल प्रिज्म। ये इसका एक्सिस है। जब ये लाइट इससे गुजारा जाता है, जब अनपोलराइज्ड लाइट किससे होकर गुजरता है बाबू, टर्मेलिन क्रिस्टल। ये पोलराइड है, क्यों यूज कर रहे हैं इसको, ताकि ये अनपोलराइज्ड लाइट को अध्रुवित प्रकाश को, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। कमेंट वगैरह पर मत ध्यान दो बाबू, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। आपका हर चीज आप कर रहे हो घर में बैठकर, तो पढ़ाई पर भी, स्टडी पर भी ध्यान दो, क्योंकि यही आपका लाइफ बनाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए। चलिए, ये अध्रुवित प्रकाश किससे गुजरा, टर्मेलिन क्रिस्टल से। टर्मेलिन क्रिस्टल क्या है, एक फ्लोराइड है। क्या है, एक फ्लोराइड है जो क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित बनाता है। मतलब जब इससे लाइट गुजरा, कैसा लाइट गुजरा, अध्रुवित, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था। एक कंपन की ये डायरेक्शन था, देख लो सिंपल। आप कोई भी लाइट को देखोगे तो आपको जनरली लगेगा कि लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है। दो डायरेक्शन हमें फ्रंट से दिखता है, आप फ्रंट से देखिए किसी लाइट को तो लगेगा लाइट इस तरह से आ रहा है और इस तरह से आ रहा है। तो हम दो डायरेक्शन दिखाए, एक ये वाला डायरेक्शन और एक ये वाला डायरेक्शन। तो ये कैसा लाइट है, अनपोलराइज्ड। आप देख सकते हो, आप मरकरी देखिए, बल्ब देखिए, कैंडल देखिए, तो आपको दो डायरेक्शन लगेगा फ्रंट से कि लाइट इस तरह से कंपित हो रही है और इस तरह से कंपित हो रही है। चलिए, तो अनपोलराइज्ड लाइट को हम टर्मेलिन क्रिस्टल से गुजारते हैं। तो टर्मेलिन क्रिस्टल क्या करता है कि केवल प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो इधर दो डायरेक्शन था, लेकिन टर्मेलिन क्रिस्टल से जब हम गुजारे तो ये देखिए केवल प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इसका प्लेन है बाबू, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में केवल ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यानी इसका एक ओरिजिनल डायरेक्शन दिखा, जो डायरेक्शन क्या है आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो, ऊपर वाले को क्रेस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। मतलब ऊपर वाले को क्या कह दोगे, शीर्ष, और नीचे वाले को क्या कर दोगे, गर्भ। या प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ऊपर और नीचे। तो वही सोच कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, वैसा तरंग जो मध्य स्थिति के तल के लंबवत ऊपर नीचे क्या करता हो, गमन करता हो, शीर्ष और गर्भ के रूप में गमन करे, तो वो लाइट क्या होती है, अनुप्रस्थ। तो जब टर्मेलिन क्रिस्टल से गुजारा गया तो देखा गया जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें जो भी चोर था वो भाग गया और जो ओरिजिनल था वो उससे क्या होकर निकल कर आ रहा है। तो वो ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सा निकल कर आया, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइट को कहा जाता है पीपीएल। पूछता है फिर 2 नंबर में पीपीएल क्या है, पूरा नहीं लिखेगा, पीपीएल क्या है। पीपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तल ध्रुवित प्रकाश, तल ध्रुवित प्रकाश मतलब वैसा प्रकाश जो प्लेन के परितः क्या है, ध्रुवित है, वो क्या हो गया, तल ध्रुवित प्रकाश हो गया। और यही घटना दिखाया कि प्रकाश कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ। इसके पहले हाइगेंस ने बताया था, क्या बताया था हाइगेंस ने, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में हम लोग देखे थे। हाइगेंस ने पहला सिद्धांत में बोला था, पहला स्टेटमेंट देने से पहले उन्होंने कहा था कि प्रकाश मार्ग का गमन के लिए माध्यम चाहिए, और उस माध्यम का उन्होंने एक नाम दिया था ईथर, जो काल्पनिक माध्यम था। उन्होंने कहा ये दिखाई नहीं देगा माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम में चलती है उस माध्यम का नाम उन्होंने कहा ईथर है, और उसमें चलती कैसे है, तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। तो हाइगेंस ने बताया कि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है, लेकिन जब ध्रुवन की घटना देखी गई
तब देखा गया कि लाइट का ओरिजिनल जो डायरेक्शन है वो ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तब कहा गया कि लाइट इज नॉट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट अनुदैर्ध्य तरंग नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग होती है जो तल के लंबवत शीर्ष और गर्त के रूप में कंपन करती है। क्लियर हो रहा है ना आप लोग का? चलो तो इसे हम मिटाते हैं और यही घटना को हम कहते हैं प्रकाश के ध्रुवन की घटना। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो, सब इम्पोर्टेंट, सबको ध्यान रखना, अभी भी आई है। प्रकाश के ध्रुवन किसे कहते हैं? आपको क्या कहोगे कि जब किसी अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड से, ये क्या है आपका पोलराइड, किसी पोलराइड से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, तो वो सभी दिशाओं के प्रकाश को अवशोषित कर केवल तल के लंबवत प्रकाश को अपने से गुजरने देता है। इसी तल के लंबवत प्राप्त प्रकाश को तल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन की घटना कहते हैं जो लाइट के पर्टिकुलर वाइब्रेशन के डायरेक्शन को बतलाता है। क्लियर हो गया है तुम लोग का? चलो हम लोग चले, अब लिखे तो लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड से, पोलराइड क्या है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है जो अध्रुवित को क्या करता है, ध्रुवित करता है। किसी पोलराइड, पोलराइड के ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, कौन सा यूज किए हैं, टर्मेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, तो यह तो पोलराइड सभी दिशाओं के प्रकाश को अवशोषित कर केवल तल के लंबवत प्रकाश को, तल के लंबवत प्रकाश को अपने से गुजरने देता है। इसी तल के लंबवत प्रकाश को तल ध्रुवित प्रकाश, तल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को प्रकाश के ध्रुवन की घटना, प्रकाश के ध्रुवन की घटना कहा जाता है। ठीक है, जो लाइट के क्या बताया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, प्लेन के परपेंडिकुलर, किस रूप में चलता है, शीर्षगत, मतलब ये कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, इसको नोट करिएगा आप लोग। चलो आगे चलें। तो इस घटना के बाद हाइगन्स ने बोला कि नहीं, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं बल्कि क्या है बाबू, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए तो नोट लिखेंगे, प्रकाश के ध्रुवन की घटना, प्रकाश के कंपन की एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा को बतलाती है और प्रकाश के ध्रुवन की घटना बतलाती है कि प्रकाश
अनुप्रस्थ तरंग होता आपके ऑब्जेक्टिव में। 2-3 साल छोड़कर बाबू हर साल देखोगे 14 है, 15 नहीं, 16 है तो 17 नहीं, 18 है, इस तरह से हर मतलब अल्टरनेट ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि कौन सी घटना बतलाती है कि लाइट क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो लाइट अनुप्रस्थ तरंग है, वो कौन सी घटना बताइए? प्रकाश के ध्रुवन की घटना। तो प्रकाश के ध्रुवन की घटना बतलाती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ क्या है? तरंग है, जो तल के लंबवत, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? वैसा तरंग जो तल के लंबवत गति करे। तल के लंबवत ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? शीर्ष, और गर्त के रूप में कंपन करता है। तो ये आपका हो गया प्रकाश का ध्रुवन। अब प्रकाश के ध्रुवन की घटना पर ही एक वैज्ञानिक थे बुस्टर, उन्होंने मीडियम के अपवर्तनांक, माध्यम के अपवर्तनांक के लिए एक क्या दिया? नियम दिया, जिसे बुस्टर का नियम कहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बुस्टर के नियम पर, ठीक है। तो बुस्टर का नियम एकदम ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, एकदम रट जाओ। 2021 के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ, बुस्टर्स लॉ। अब देखो जरा बुस्टर का नियम क्या है। तो ये कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस लिए उन्होंने, पारदर्शी सतह, जिस पर कोई अध्रुवित प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश का डायरेक्शन हो गया। जब आप सीधे सीधे फ्रंट से देखोगे तो आपको दो डायरेक्शन दिखता है कि ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन दिखता है ना। तो दो डायरेक्शन दिखा दी, इस डायरेक्शन को ऐसे और इस डायरेक्शन को ऐसे डॉट से। जब अध्रुवित प्रकाश, ये कैसा प्रकाश है आपका? अध्रुवित प्रकाश है। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह से क्या कराया गया? आपतित कराया गया। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह पर आपतित कराया गया तो क्या देखा गया? हम जानते हैं कि किसी सतह पर जब प्रकाश आपतित होती है तो वो 3 घटनाएं दिखाती है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर प्लेन मिरर में ही हम पढ़े हैं, ठीक है। क्या क्या दिखाती है? तो जब लाइट आपतित होती है तो कुछ लाइट परावर्तित हो जाती है, कुछ लाइट इस वस्तु के द्वारा अवशोषित हो जाती है जिस कारण वस्तु गर्म होता है, और कुछ लाइट इससे ट्रांसमिट होकर बाहर निकलती हैं, जो क्या दिखाता है? अपवर्तन को दिखाता है, ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं। यही ट्रांसमिशन क्या दिखाता है? अपवर्तन को, जो ट्रांसमिट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो कुछ लाइट परावर्तित होती है, जैसे एक कांच पर आप डालो तो लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ कांच गर्म होता है, जौन होता है, कुछ लाइट उससे आर पार हो जाती है। तो 3 घटना दिखाती हैं। तो यहाँ भी हम वही 3 घटना को देखेंगे। तो जब अध्रुवित प्रकाश को इस पारदर्शी सतह पर आपतित कराया तो कुछ प्रकाश इसके द्वारा क्या हो गया? अवशोषित, ठीक है। कुछ क्या हो गए? इससे रिफ्लेक्ट कर गए। ध्यान दीजिए कौन सा रिफ्लेक्ट कर गया? तो ये जो डायरेक्शन था, देखिए पॉइंट वाला, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। ये रिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। ये कौन सा हो गया? परावर्तित तरंगे या किरणें लिखो। और बाकी जो था वो क्या हो गया? इस तरह से आगे निकल गया। तो देखें कि जो अध्रुवित प्रकाश को चाहिए, ये एंगल क्या हो गया आपका? आई। ये हो गया आपका परावर्तन कोण आर, और ये कोण हो गया आपका आर डैश, अपवर्तन कोण, ठीक है। ठीक है, फिगर को और थोड़ा बड़ा करें।
लाइट सीधा नहीं जाएगी। जब मीडियम चेंज होता है, मान लो इधर मीडियम फर्स्ट है और इधर मीडियम क्या है आपका सेकेंड है, पहला माध्यम दूसरा माध्यम। जब एक से दूसरे में जाएगी सीधा ना जाके क्या होगी, बैंड करेगी। तो ये बैंड की ये एंगल बना आपका आर। क्या देखा जा रहा था कि तो अधूर्वित प्रकाश को जब आपतित कराए तो देखिए कि लाइट इस पारदर्शी सतह से होते हुए आगे निकला। कैसा प्रकाश निकलेगा, अधूर्वित प्रकाश। आप देखते हो कि आप जब लाइट को जलाते हो और उसके सामने मान लो कोई आप बल्ब जलाए, उसके सामने किसी कांच को रखो तो क्या होता है, वो जैसे लाइट है उसी तरह ऐसा थोड़ी होता है कि उसके बाद एक डायरेक्शन दिखता है, नहीं। उसके बाद भी जो किरणें आर पार होती हैं वो फिर से उसी तरह से फैलती हैं। तो जो किरणें इससे आएगी, ट्रांसमिट होकर आएगी, इससे निकल कर आएगी, वो भी कैसा प्रकाश होगा, अधूर्वित प्रकाश होगा। ठीक है, लेकिन जो किरणें रिफ्लेक्ट हो रही थी, परावर्तित हो रही थी, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लाइट से, जिसमें कुछ लाइट्स इस तरह से क्या होता था, बाकी सब सेम डायरेक्शन पे थे। तो उन्होंने कहा ये कौन सी किरण है बाबू, अपवर्तित किरण आपका। तो क्या किया, अधूर्वित प्रकाश को, जैसे सिंपली समझना, अधूर्वित प्रकाश है, आप बल्ब जलाए, कैंडल जलाए, उसके सामने आप पारदर्शी सतह रख दो, उस पर लाइट को इंसिडेंट कराओ, तो आप देखोगे किरणें उससे पार होंगी। क्या देखोगे, पार होने के बाद उसका एक डायरेक्शन होता है, नहीं, पार होने के बाद भी वो डायरेक्शन में फैलता है। मतलब जो किरण पार हो रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो दूसरे माध्यम में आ रहा है, वो भी अधूर्वित प्रकाश आएगा। लेकिन जो किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो किरणें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होता है। मतलब ये कौन सा प्रकाश आपका हो गया, ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश हो गया, ध्रुवित प्रकाश हो गया। ठीक है, तो ध्रुवित प्रकाश क्या हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और अध्रुवित प्रकाश जो था वो क्या हो रहा था, रिफ्रैक्ट हो रहे थे, मतलब अपवर्तित हो रहे थे। सिंपली देखिए, आप हथौड़ा लो और ये मान लो काटी है, ये हथौड़ा है। आप जब क्या करते हो, इस पे मारते हो तो देखो तो ये डायरेक्शन क्या होता रहता है, अंदर होता जाता है। फिर से हम कह रहे हैं, आप ले रहे हो और इस पर मारो तो ये डायरेक्शन ऐसे है, तो ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हुआ, ध्यान दो, इस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रहा है। कैसा लाइट है, अधूर्वित प्रकाश है। ठीक है, ये अधूर्वित प्रकाश कोई है, यहाँ हम हथौड़ा मार रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा लाइट क्या होता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। तो जो आपतित होकर निकलेगा, जो आपतित होकर दूसरे माध्यम में जाएगा, वो बिल्कुल वही प्रकाश होगा जो अधूर्वित है। ठीक है, जबकि जब आप हथौड़ा मार रहे हो तो जो हथौड़ा है, बताइए, ये हथौड़ा अंदर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये था और हथौड़ा जो आप मार रहे हो उसका डायरेक्शन ये है। तो हथौड़ा क्या होगा, ऊपर की ओर मारोगे जब तल पर, तो हथौड़ा छलांग मार देगा। तो हथौड़ा क्या मारा, छलांग मारा, मतलब हथौड़ा क्या हो गया, लौट गया उसी माध्यम में। देखिए हथौड़ा क्या हो रहा, लौट रहा। तो ये डायरेक्शन क्या हो रहा है आपका, लौट रहा, जबकि ये डायरेक्शन वाला क्या हो रहा आपका, आगे बढ़ रहा। तो वही चीज हो रहा था, अध्रुवित प्रकाश क्या हो रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे, आगे निकल रहे थे, जबकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का लाइट क्या होता चला जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। तो पुस्तक ने यही कहा कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह पर आपतित कराया जाता है तो ध्रुवित प्रकाश परावर्तित होते हैं और अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित होते हैं। बिल्कुल हथौड़ा और काटी की तरह ध्यान रखना है। काटी क्या हो गया आपका, अध्रुवित प्रकाश। आप जैसे रखोगे, देखते चलो, ये है आपका, आप ऐसे लाइट को इंसिडेंट कराया, ऐसे हथौड़ा मार रहे हो तो लाइट इस तरह से अंदर जाएगी। अगर आप ऐसे रख रहे हो, ऐसे इंसिडेंट करा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में लाइट होगा ध्रुवित प्रकाश, उसी डायरेक्शन में वो आगे की ओर क्या होता चला जाएगा, बढ़ेगा। जबकि जो हथौड़ा मार रहे हो वो हथौड़ा क्या हो रहा है, ऊपर बैठ जा रहा है। ठीक है, तो परावर्तन उसी को तो कहते हैं, उसी माध्यम में क्या हो जाना, लौट जाना। तो एक पर्टिकुलर ये जो डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आप मार रहे हो। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कोई एक डायरेक्शन है, वो लाइट क्या होगा, परावर्तित होगा। बाकी अध्रुवित प्रकाश जो होंगे वो प्रकाश ट्रांसमिट होकर दूसरे माध्यम में चले आएंगे। ठीक है,
तो अब आइए हम जानते हैं बुस्टर का नियम। जब ये प्रकाश ध्रुवित और अध्रुवित होता है बाबू, तो ये टोटल एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो इस एंगल को, चूंकि ध्रुवित हो रहा है परावर्तित किरणें, और हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इस आपतन परावर्तन कोण को हम आई लिख सकते हैं, आर बराबर आई होगा, परावर्तन के नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इस आपतन कोण को, चूंकि ये कौन सा लाइट है, जो लाइट ध्रुवित हुआ, इसे ध्रुवन कोण कहते हैं, ठीक है। जो लाइट परावर्तित हो रहा है वो कैसा लाइट हो रहा है? ध्रुवित लाइट है। इस कोण को हम क्या कहेंगे? ध्रुवन कोण कहेंगे। अब जरा देखिए बुस्टर का नियम क्या था। बुस्टर ने कहा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझो, ठीक है। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह पर आपतित कराया जाता है तो अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित होते हैं और ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं? परावर्तित होते हैं। ध्रुवित मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लाइट क्या हो जाते हैं? परावर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री हो तो मान लो जिस माध्यम में गया उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? म्यू। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? ध्रुवन कोण के टेंजेंट एंगल, टेंजेंट एंगल माने स्पर्श कोण, टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवन के स्पर्श कोण, ध्रुवन के स्पर्श कोण के क्या होता है? समानुपाती होता है या बराबर होता है, ठीक है। फिर से हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा म्यू इक्वल टू टेंजेंट एंगल, टेंजेंट एंगल मतलब tan आई पी, ध्रुवन कोण के स्पर्श कोण के क्या होता है? बराबर होता है। टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, मतलब परिवेश के रिस्पेक्ट में माध्यम का, जिस माध्यम में लाइट क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श कोण के क्या होता है? बराबर होता है। फिर से कहेंगे, फिर से समझ लो। अध्रुवित प्रकाश कैसे सतह पर आपतित हुआ? पारदर्शी। देख रहे हैं अध्रुवित प्रकाश आगे बढ़ गया, जबकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का लाइट क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया। तो ध्रुवित प्रकाश क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट हो रहा, और अध्रुवित प्रकाश आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से होता है कि परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणों के बीच का एंगल कितना होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। तो उस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के टेंजेंट स्पर्श के क्या होता है? बराबर होता है। बुस्टर का नियम कहलाता है। चलिए जरा हम लिख ले पहले। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी, एकदम ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, ये 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। जब अध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह पर आपतित कराया जाता है तो अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित तथा किसी निश्चित दिशा के प्रकाश अर्थात ध्रुवित प्रकाश उसे हम कहेंगे, अर्थात कैसा प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश परावर्तित होते हों क्या कहें यहां तक में? अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी सतह पर आपतित कराते हैं इस प्रकार कि अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित होता हो और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का, किसी निश्चित दिशा की लाइट क्या हो जाती हो? परावर्तित हो जाती हो, अर्थात ध्रुवित प्रकाश परावर्तित होता हो। इस प्रकार की परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण या ध्रुवित और अध्रुवित जो भी लिखिए,
अपवर्तित किरण परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो माध्यम का अपवर्तनांक, ध्रुवन कोण के स्पर्श कोण के बराबर होता है। बूस्टर का नियम कहलाता है, बूस्टर का नियम कहलाता है। ठीक है, ठीक है, बूस्टर का नियम कहलाता है। तो हम क्या कहें, जब अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी सतह पर आपतित कराते हो, जिसमें अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित और ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, परावर्तित होते हैं। इस प्रकार कि परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 हो, माने परस्पर लंबवत हो, तो उस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण, चूंकि देखिए ये जो परावर्तित किरण है ये कैसा किरण है, ध्रुवित प्रकाश है, तो ये जो कोण बनाया उस कोण को हम क्या कहते हैं, ध्रुवन कोण। तो आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, ध्रुवन कोण। तो म्यू जो है ध्रुवन कोण के टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टैन के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात म्यू इक्वल टू tan IP क्या होता है, बूस्टर का नियम होता है। तो चलिए हम लिखें, तो लिखेंगे अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू tan IP। ठीक है, तो बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan IP, ध्रुवन कोण के स्पर्श के क्या होता है, बराबर होता है माध्यम का अपवर्तनांक। अब जरा इसका प्रमाण देखते हैं बाबू, म्यू इक्वल टू tan IP कैसे होगा, बूस्टर के नियम का प्रमाण देखते हैं। चलिए प्रमाण देखिए, आपको क्वेश्चन इसी तरह से आता है, बूस्टर का नियम लिखें या बूस्टर का नियम लिखें, उसे प्रमाणित करें। ठीक है, बूस्टर का नियम क्या हुआ, म्यू इक्वल टू tan IP। कब होगा ऐसा, तो जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होगा, जिसमें अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित होंगे और ध्रुवित प्रकाश परावर्तित होंगे, इस प्रकार की दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो उस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श के क्या होता है, बराबर होता है, स्पर्श कोण के बराबर होता है। जो भी को चलो साबित करेंगे हम, म्यू इक्वल टू tan IP। देखो तो म्यू इक्वल टू क्या है बाबू, आपका tan IP है। tan IP को हम तोड़ सकते हैं sin IP बटा cos IP, नहीं, अच्छा sin IP को रहने दो, cos को हम लिख सकते हैं 90 माइनस IP, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा। मतलब सिंपल दिख रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक के लिए ऊपर नीचे साइन चाहिए। आप पढ़े हो कि अपवर्तन म्यू किस घटना में आती है, म्यू का नाम होता है अपवर्तनांक, जो अपवर्तन की घटना में होती है। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है अपवर्तनांक। ये एक अंक है, तथा अंक तभी यूज होगी जब अपवर्तन की घटना होगी। मतलब हम म्यू तभी लाएंगे जब कौन सी घटना होगी, अपवर्तन। और किस में चलेंगे, स्नेल के नियम में। तो स्नेल का नियम लगाने से पहले हम IP का क्या निकाल लेते हैं, जरा वैल्यू। ठीक है, जरा देखिए IP का वैल्यू, मतलब ये एंगल अगर R है बाबू, तो ये आपका अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, R डैश, क्या हो जाएगा, R डैश। तो ये कोण आपका है R डैश। तो हम पहले निकाल लेते हैं R डैश का वैल्यू। क्यों, क्योंकि म्यू इक्वल टू होता है आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन, अपवर्तन कोण यही है की जया। तो हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, R डैश, और R डैश का वैल्यू किसके रूप में लाना पड़ेगा, IP, तभी तो निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले R डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप देखोगे फिगर को, ये पूरा एंगल बन रहा है आपका 180 डिग्री। देख लो, ये पूरा एंगल बन रहा है आपका 180 डिग्री। कौन कौन एंगल, तो चूंकि R प्लस 90 प्लस R डैश इक्वल टू 180 डिग्री।
90 को उधर ले आओ तो R प्लस R डैश बराबर 90 माइनस 180 माइनस 90 तो 90। R क्या है आपका परावर्तन कोण है, R डैश क्या है आपका अपवर्तन कोण है। चूंकि परावर्तन का नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्या नियम होता है बाबू, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो R की जगह पर हम IP लिख सकते हैं, तो R की जगह IP प्लस R डैश बराबर 90, तो R डैश इक्वल टू 90 माइनस IP। ये क्या निकल गया आपका R डैश। जब R डैश निकल गया तो चल दो स्नेल के नियम से क्या होता है, इक्वल टू आपतन कोण की जया साइन IP बटा अपवर्तन कोण की जया। अपवर्तन कोण आपका क्या है बाबू, R डैश। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, जिसे हम नियम से दर्शाते हैं, ये स्नेल का नियम है। चलिए R डैश बराबर क्या है, 90 माइनस IP पुट कर दो, तो साइन IP बटा साइन R डैश की जगह 90 माइनस IP और म्यू इक्वल टू, आप देख रहे हो साइन IP ऊपर रह गया, नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन बटा कॉस के रूप में आ गया, तो ये आ गया tan IP। आपका प्रमाणित हो गया बूस्टर का नियम। क्लियर हुआ। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम आज के टॉपिक में पढ़े पोलराइजेशन क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, पोलराइज्ड लाइट क्या है, कैसे हम पोलराइज्ड लाइट को पोलराइज करने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं, उसका नाम क्या दिए, पोलराइड दिए। पोलराइड क्या होता है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है जिसका उपयोग पोलराइजेशन की घटना में करते हैं, अध्रुवित प्रकाश को क्या करने के लिए, दुर्वित। वो क्या करता है, सभी दिशाओं के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित और केवल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को। आप कैसे भी लाइट इंसिडेंट कराओ, मान लो ये आपका टर्मलिन क्रिस्टल है, आप पहले ऐसे डायरेक्शन में आपतित कराए तो इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब आप ऐसे डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, आप ऐसे कराए तो इस डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर मिल जाएगा। आप डायरेक्शन कितना भी चेंज करो अनपोलराइज्ड लाइट का, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट को दिखाता है, ठीक है। यानी लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। फिर बूस्टर का नियम था कि जब आप ध्रुवित प्रकाश को किसी पारदर्शी सतह पर क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश परावर्तित होते हैं, अध्रुवित प्रकाश अपवर्तित होते हैं। इस प्रकार की परावर्तित अपवर्तित के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श पे क्या होता है, बराबर होता है। क्यों इसको ध्रुवन कोण क्यों कहें, क्योंकि ये किरण ध्रुवित है, तो ये परावर्तित किरण विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण करते हैं, और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर है। तो परावर्तित किरण ध्रुवित है, इसलिए परावर्तित कोण को क्या कहेंगे, ध्रुवत कोण, या अपवर्तित के आपतित किरण को हम क्या कहेंगे, ध्रुवन कोण कहेंगे, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू tan IP हम लोग क्या किए, साबित कर लिए। क्लियर है सबका। ध्यान यही आपको रखना है, बिल्कुल हथौड़े की तरह। ये आपका अध्रुवित प्रकाश, ये हथौड़ा का डायरेक्शन है। तो अध्रुवित प्रकाश जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक से दूसरे माध्यम में ट्रांसमिट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जबकि हथौड़ा क्या होता है, ऊपर जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। तो ये किरणें, इसको अगर किरण मानो हथौड़ा को, तो ये किरणें परावर्तित हो रही है, आगे नहीं जा रही, जबकि ये जो अध्रुवित प्रकाश है ये क्या हो रहा है, दूसरे माध्यम में आगे बढ़ रहा है। तो अपवर्तित किरणें जो आगे बढ़ता है, आप देखते हो किसी बल्ब को, किसी कैंडल को जलाते हो तो उससे अध्रुवित प्रकाश आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। जबकि परावर्तित जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्रुवित प्रकाश होते हैं। बूस्टर के नियम से हम लोग देखें। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग ये सब जान गए। पोलराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम ध्यान रखना। पोलराइड क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, बूस्टर का नियम क्या है, क्या होता है बूस्टर का नियम, म्यू इक्वल टू tan IP, प्रमाण इसका देख लीजिए। तो
तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, हमें लगा होगा, आशा है कि ये क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग पर ध्यान दो बाबू, एकदम ऐसा नहीं है कि वीडियो को खोले देखे बंद किए या लाइव हुए देखे बंद किए। आप रेगुलर देखो और रेगुलर एकदम क्लास की तरह पढ़ाई करो। जैसे कॉपी पेन रखकर आप लोग बोर्ड से छापते थे, लिखते थे, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से रूटीन में आप सोचिए कि हम क्लास में हैं और क्लास में 1 घंटा बैठकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चलते जाएगा और स्मूथ जाएगा, उससे क्लास से भी बेहतर जाएगा, क्योंकि क्लास में आपके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आप उसके साथ गप्पे सप्पे भी करते हैं। यहाँ आप एक अकेले रहकर बिल्कुल फोकस कर सकते हैं स्टडी पर, इसलिए ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अगर लाइफ का एक टॉपिक और है डिफ्रैक्शन, उसको हम बता गए। उसके बाद 8 बजे से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम का। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है हम उस पर फोकस करेंगे और उसी ऑब्जेक्टिव में कुछ एडवांस ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो ऑब्जेक्टिव आपके एयरफोर्स नेवी ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ध्यान देना, आपका ऑब्जेक्टिव भी हम क्या कराते चलेंगे, साथ साथ क्लियर कराते चलेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, गुड नाइट। ठीक है, आप लोग अच्छे से स्टडी करो।